कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का जो विषय है चेतने भी धीयते, इसका आशय है जो देवीय शक्तियों की जो चेतना है, महाप्रकृति, परमा प्रकृति, देवी संपद, त्रिगुणात्मिका शक्तियों, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाजगदम्बे, दुर्गा, सप्त की प्रतीक, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, धन वैभव की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी, शक्ति स्वरूपा भगवती दुर्गा। तो जो चेतना है ये दैवीय संपद है, ये चेतना रूप में है, सारे जगत में सूक्ष्म रूप में चेतना रूप में विद्यमान है। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है, स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। और कल जिस स्वरूप का पूजा आप आराधना जो आपने की है वो स्वरूप था शैलपुत्री। ऐसे नवरात्रों में 9 दिनों में भगवती के 9 स्वरूपों का 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मां से अपने लंबी आयु और निरोग होने की कामना करेंगे। ये वातावरण है, इसको अनुकूल बनाने की प्रार्थना करेंगे। इसमें मैं बता दूं आपको कि 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये नियम हैं प्रकृति के। उत्तरायण की जो आराधना है वो सर्वप्रथम बसंत ऋतु में, प्राचीन काल में राजा सूरत ने की थी। राजा सूरत राज करते थे, बहुत अच्छा राज चल रहा था, फिर भी उनके निकट के लोगों ने उनके साथ घात किया था, धोखा किया था और उन पर आक्रमण हो गया था, उनका राजपाट चला गया था। तो राजा सूरत ने परमपिता परमात्मा प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना की थी, प्रभु मेरा राज वापस हो जाए, मैं सदैव जनता जनार्दन की सेवा करूंगा और भूतल पर स्वर्ग जैसी अनुभूति कराऊंगा। प्रभु ने राजा की वाणी सुनी और कृपा की, तो उन्होंने उत्तरायण में, बसंत ऋतु में ये प्रकृति की पूजा स्टार्ट की थी। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है,
परमात्मा तो इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण नारायण है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना हेन हेतुना नेन कौन्तेय जगत द्विपर्वर्तते। मेरे सकाश से, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे सकाश से ये संसार चक्र घूम रहा है। ये प्रकृति नित्य नूतन हो रही है, नित्य नूतन हो रही है। तो एक तो आराधना वसंत ऋतु में उत्तरायण में होती है, और ये जो आराधना है, ये जो पूजा अर्चना है, ये दक्षिणायन की है। वर्ष में 2 आयन और 2 ये संधियां हैं। ये दूसरी संधि में, जो संधियों में दूसरे जो भुवन हैं, ब्रह्मांड है, उनकी आओ हवा इन संधियों में पृथ्वी पर प्रवेश कर जाती है। तो इससे कैसे दूर करें? तो प्रकृति की पूजा, प्रकृति की आराधना हम अपने अंदर, अपनी चेतना में दैवीय शक्तियों को हम जागृत करते हैं, अर्जन करते हैं। और ये कैसे होता है? ये परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान करने से होता है। तो देवी संपत्ति कृपा करती है, अनुकूल हो जाती है। तो ये दूसरी, और कुछ लोग हर 6 महीने के बीच में जो तीसरा, ये इन संधियों में भी गुप्त रूप से ये आराधना करते हैं, ऐसा बताते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से अब समय के अनुसार में कुछ प्रथाएं, कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो जाती हैं, हमें कुप्रथाओं पे नहीं जाना है, हमें तो सत्य की तरफ जाना है। सत्य क्या है? कि देवी संपत्ति है, देवी शक्तियां हैं, त्रिगुणात्मिका महाप्रकृति, परमा प्रकृति, ये तो चेतना रूप में है। और चेतना रूप में सारी सृष्टि के प्राणियों में, सारी सृष्टि में व्याप्त है। परमात्मा की इच्छा हुई सृष्टि से पहले, परमात्मा तो चेतना रूप में थे, और इच्छा हुई तो ये जगत बना। ये बहुरूप हम देख रहे हैं संसार में, सृष्टि। तो ये तो कल्पना परमात्मा नारायण जगदीश्वर श्री कृष्ण की है। वही जगत के ईश्वर हैं, वही जगत गुरु हैं। हम सबको उन जगत गुरु का आसरा लेके, उन्हें जगत गुरु मानते हुए, परमपिता परमात्मा मानते हुए, सबके अंदर ईश्वर रूप में हैं, तो जागृत करना है, देवी संपत्ति को जागृत करना है। परमात्मा ने नियम बनाए, ये ऋचाएं, ये देवी संपत्ति, ये तो नियम है, संहिता है इस सृष्टि को चलाने की। तो ये कहीं बाहर नहीं है, ये तो हमारी चेतना में, सबकी चेतना में है। तो इस चेतना को निर्मल बनाना है। ये चेतना निर्मल कैसे होगी, अनुकूल कैसे होगी? अभी समय जो चल रहा है प्रतिकूलता का चलता है, अनुकूल नहीं है। क्यों? कि हम सम्मान, प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का आदर पालन भूल गए। प्रकृति का आदर नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो प्रकृति तो प्रतिकूल हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी। अकाल मृत्यु, ये तो शत्रु की तरह है। अकाल मृत्यु हो गई तो जो आत्मा है वो तो भटकेगी, उसका समय तो पूरा नहीं हुआ, अकाल मृत्यु हो रही है, समय पूरा नहीं है, अकाल मृत्यु। तो आत्मा को शांति नहीं है। शांति का मतलब अपने स्वरूप को वो प्राप्त नहीं हो सकती है, उसको तो योनियों में जाना ही पड़ेगा। ये भिन्न भिन्न जठर हैं, इनमें तो जाना ही पड़ेगा। अकाल मृत्यु, तो अकाल मृत्यु से कौन हरण करेगा? ये तो परमात्मा जिसने सृष्टि को रचा है, परमपिता परमात्मा, वही दयालु, वही कृपा करेंगे।
और कामनाएं, लोभ मोह काम क्रोध, ये तो आवरण हैं, ये तो शत्रु के समान है। इन्हें शत्रुओं से कैसे पार पाएं? तो प्रकृति को अपने अनुकूल करना है। प्रकृति अनुकूल कैसी होगी? देवी संपत्ति कैसे जागृत होगी हम अपने अंदर भगवान का? तो प्रभु स्वयं कहते हैं, मनमना भवम मद भक्तो, मेरे मन वाला हो जा, मेरे मन वाला हो। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें बार बार कहता हूं, जप यज्ञ करना है। अपने अंदर जो ध्वनि है, जो नित्य अपने अंदर जो गूंज रही है, सांस प्रश्वास, इसी में परमात्मा का नाम, कोई सूक्ष्म नाम डालते महाप्राण योग हो जाता है। इसी को महाप्राण योग प्राणायाम करते हैं, कुछ मुद्राएं करते हैं। हाथ हिलाने वाले से काम नहीं होता, हमको तो ध्यान करना ही होगा, नाम लेना ही होगा, चेतना को जागृत करना, चेतना को निर्मल करना है। चेतना को निर्मल करना है तो हमारी देवी संपद की दर्शन होंगे। हमेशा परमात्मा के दर्शन करने का कोई भी एनी बॉडी, हमको तो इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जाना ही होगा नित्य। अभी पिछले संदर्भ में मैंने बताया था, विषय में बताया था कि मन, इंद्रिय और शरीर जिसने जीत लिया है, जिस पुरुष ने, वो तो परमात्मा की प्राप्त कर ही लेगा। आज इतना हम कठिन समझ रहे हैं, कठिन कुछ है ही नहीं, ये नियम है। हमको नियम का अनुपालन करना है संधियों में। अब संधि, अब देखिए दिनचर्या में अपना सुधार करना है। दिनचर्या सुबह दोपहर शाम, सुबह प्रातः बेला, ये संधि होती है। अंधकार जा रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रातः बेला, ये समय बहुत ही अनुकूल, वो शुद्ध वातावरण होता है। इसमें चेतना को कैसे जागृत करें? तो परमात्मा का नाम और परमात्मा का ही ध्यान। मध्य बेला में लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता, हम कामकाजी हैं, तो मन में परमात्मा का नाम, ये सोहम की ध्वनि, इसको श्रवणी करें। श्रवण मतलब सोहम, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, कोई जानेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी जिह्वा का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपने होठ भी नहीं हिला रहे हैं, मन में श्रवण कर रहे हैं अपने सोहम। इसी में परमात्मा का नाम डाल के आप ले रहे हैं, सांस के साथ ऊपर, सांस के साथ नीचे। तो ये थोड़ा सा 2-5 मिनट कर लें तो मध्य में आपका हो जाएगा। समय है तो आप अपना ध्यान कर लें, परमात्मा का नाम ले लें। सांध्य बेला, ये संधि है। सांध्य बेला में प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है। सुबह की बेला अंधकार जा रहा है, प्रकाश आ रहा है। मध्य में पूर्ण प्रकाश, परमात्मा का स्वयं विचरण, देवी संपत्ति का। इसे आज संसार में सब लोग भूले बैठे हैं। पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि इस मध्यकाल में भी परमात्मा को स्मरण करते थे। हम स्मरण करना भूल गए, नाम लेना भूल गए। तो हमें नाम लेना है, वातावरण अनुकूल होगा, हमारी चेतना अनुकूल होगी। हमें चेतना को ही तो अनुकूल में करना है, यानी प्रकृति चेतना रूप में है सबके अंदर। सब जो दिख रहा है, नित्य नूतन हो रही है सृष्टि। तो ये कौन कर रहा है? ये चेतना, ये यौगिक चेतना, परमात्मा की चेतना नित्य नूतन हो रही है। और ये जड़ शरीर, इसके अंदर चेतना, प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं ईश्वर, मैं सब प्राणी को हृदय में बैठा हूँ। तो चेतना को जागृत करना है तो मूल से लेके आज्ञा चक्र तक, मूल आधार से लेके आज्ञा चक्र तक, इसी में यहाँ बैठे हैं तो उसी में सांस प्रश्वास में परमात्मा का
ध्यान करना है, प्राणायाम करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं। तो जब ध्यान में कॉस्मिक कॉन्शियस में जाते हैं तो मन सारे शरीर को कंट्रोल करता है। मन ही चेतना है। अगर हम इसको संयम करके, सहज करके, संयम करते हुए सहज कर लिया, मन कंट्रोल, ये 10 इंद्रिय हैं मन सहित, इसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वार ये क्या है? इसमें देवी है, 9 देवियां, 9 दिन आराधना करते हैं आप। 9 द्वारों में उनका 9 द्वारों में बैठे हुए हैं। तो 9 द्वारों में इन देवी शक्ति को कैसे जागरण करें? जब हम अपने इंद्रिय पर संयम करेंगे तो ये देवी शक्ति जागृत होती है, जागरण होती है। संयम नहीं करी तो एक द्वार में कोई कमी आ गई, बीमार हो गया, तो अन्य को बीमार कर देगा। जब बीमार होंगे, व्याधियां लगी होंगी, तो परमात्मा का नाम कैसे आपके जिह्वा पर आएगा? परमात्मा तो जब स्वस्थ है तभी। तो स्वस्थ होने के लिए अब ध्यान करते हैं, तो जितनी देर ध्यान में चले जाते हैं तो आपका कोई बोध नहीं होता है, कोई आवरण नहीं, पता ही नहीं होता आप कहाँ हैं, तो शून्य में चले जाते हैं। ये नित्य क्रिया है। डेली ऐसा करेंगे तो चेतना जागृत हुई, चेतना धीरे धीरे निर्मल होती चली जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है। इस प्रकृति को लांघ कर परमात्मा तक, ये बड़ी गुणमयी है, बड़े गुण हैं, अलौकिक है ये प्रकृति, माया। इस माया में भ्रमित रहते हैं, यही माया रूपी संसार है। इस संसार से, भव सागर से हमें पार होना है। पार होने के लिए परमात्मा तक पहुंचना है। इसी में पड़े रहेंगे, घूमते रहेंगे, इसी में आनंद। मन कहाँ? मन तो आनंद से आया है, परम आनंद से आया, और आनंद ही हर वक्त ढूंढता रहता है वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में। तो यही तो आवरण है। जैसे समुद्र में हलचल होती है तो लहर बन जाती है, और शांत हो गई तो समुद्र रूप हो जाती है, गहराई से संबंध। मैंने एक पिछला बार बताया था, जैसे गंगा जी कहाँ से उद्गम है, और यहाँ वहाँ से जल प्रवाह होते ही, प्रवाह देखिएगा कहाँ तक, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो गंगा जी का अपना कोई नाम नहीं, स्वरूप नहीं, गहराई से संबंध हो जाता है। यही गहराई ही परमात्मा की चेतना है, सप्तम अवस्था में है। वहीं जाके अपने मन है, मन रूपी दर्पण में आपके दर्शन होंगे, आपका स्वयं का स्वयं में दर्शन होंगे, स्वयं के स्वयं में। तो हमें अपने तत्व स्वयं योग संसिद्धा, स्वयं से स्वयं के दर्शन हमें योग से सिद्ध करना है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि बड़े सिद्ध हुआ करते थे, और इस तरह का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। इसे आज पढ़ाई, ये शिक्षा विलुप्त है। ये शिक्षा विलुप्त है, संस्कार विहीन समाज हो रहा है। हम सम्मान नहीं करते हैं। ये प्रकृति की पूजा, मातृशक्ति की, मातृ रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता। ये प्रकृति माँ स्वरूपा है। मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। मातृशक्ति, बेटियां, माताएं सुरक्षित नहीं है। कितना अपमान करने वाले कौन हैं? हमारे समाज के लोग ही हैं, वो भी पुरुष हैं, उनमें भी चेतना है। और जो करते हैं ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, यानी राजस से तामस की तरफ, जघन्य गुण वृत्ति, तो उनकी प्रवृत्ति देखिए, तो उनको तो ये जठर में जाना ही है। यथा प्रवृत्ति तथा जठरम, यथो धर्म तथो जय। जैसा कर्म करे वैसे ही आपको जठर मिलेगा, वैसे ही योनि में आप चले जाएंगे। कर्म अच्छे करेंगे, सदकर्म करेंगे, सतोगुणी प्रवाह होगा तो ऊर्ध्वगामी। तो वहां तो कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो तो परमात्मा का धाम, परम धाम, चेतना की सप्तम अवस्था। कहीं बाहर ढूंढ रहे, बाहर कहाँ है? हमारे अंदर है। इस शरीर के रहते रहते, शरीर जब बीमार हो जाएगा परमात्मा का नाम नहीं आएगा। शरीर को स्वस्थ रखते हुए, देह शुद्ध, देह स्वस्थ, मन शुद्ध, मन शुद्ध तो परमात्मा का नाम लेने से होगा, देवी संपत्ति को जगाने से होगा। ये देवी संपत्ति, ये संहिता है, परमात्मा के नियम है, ऋचाएं हैं, ये ज्ञान है, ज्ञान है। ज्ञान रूपेण संस्थिता, मात रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण,
ज्ञान रूपेण, ये दैवी संपत्ति। तो ये तो हमें मन को हमें आवरण मुक्त करना है, मन को आवरण मुक्त करना है। ये आवरण हटेगा तो गहराई से संबंध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जो आज का समय है, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु को कौन हरेगा? अकाल मृत्यु हरणम, तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण, उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, कृपा होगी, देवी संपदा आपके अनुकूल होगी, परमात्मा कृपा करेंगे, व्याधियों के हरेंगे। ये देवी संपदा, ये इसीलिए तो हम वातावरण को शुद्ध करने का, प्रकृति की पूजा, सब में चेतना है, सब में रस है, सब में परमात्मा के दर्शन करें। हम सब इस प्रकृति में हैं, सारी प्रकृति परमात्मा के स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है चेतना का, परमात्मा की चेतना का। हम उनके अंश हैं, ईश्वर अंश, जीवात्मा अविनाशी। तो हम ये जीवात्मा, जीव, ये शरीर जड़ के अंदर में आत्मा, चेतना, ये चेतना जब तक है तभी तक ये शरीर है। चेतना इसमें से गई, रस समाप्त हुआ तो चेतना इससे चली जाएगी, या तो परमात्मा की प्राप्ति, या फिर 24-84 लाख में जठर में आपको घूमिए, कल्पों तक घूमते रहेंगे। कब कृपा होगी परमात्मा की कह नहीं सकते, लेकिन बहुत सहज सरल, कोई भी एनीबडी, कोई भेद नहीं है परमात्मा के यहाँ। ये भेद तो हम मानव निर्मित प्रथाओं ने, कुप्रथाओं ने बना लिया है। न बुद्धि भेदम, न बुद्धि भेदम, ये भेद नहीं, ये सच्चा रास्ता है, हर कोई प्राप्त कर सकता है। वातावरण को शुद्ध करना है, मन चेतना को निर्मल करना है, तो ये देवी संपद, देवी शक्तियों को समझें, ये क्या हैं। ये तो हमारे अंदर ही है, सारी सृष्टि के नियम हमारी चेतना में है। इसको हमें अर्जित करना है, प्राप्त करना है, मतलब इनके आदर पालन के साथ अनुकूल बनाते हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। और सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये तो परमात्मा का नाम लेने से ही होगा। ये प्रार्थना है, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।